आयशा अपने भाई इमरान के सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी और बोल रही थी, भाई मुझे छोड़ दो। जिस माँ के कोख से तुमने जन्म लिया उसी माँ के कोख से मैंने भी जन्म लिया। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूं, खुदा के वास्ते छोड़ दो। लेकिन इमरान को जरा भी रहम नहीं आता है और फिर वही होता है जिसका डर होता है। मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाता है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एक जिला लगता है। यहीं पर धूमनगंज थाना है। थाना प्रभारी राम सूरत सोनकर होते हैं। उनके पास सुबह सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचते हैं और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, साहब मेरी मदद करो, मेरा जवान बेटा है, उसे किसी ने मार करके मक्का के खेत में फेंक दिया है और उसकी लाश से बदबू आ रही है। राम सूरत सोनकर जैसे ही ये बात बुजुर्ग व्यक्ति से सुनते हैं तो बोलते हैं, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मेरा बेटा है जिसका नाम मोहम्मद नाजिम है। मेरे बेटे को मार करके फेंक दिया गया है और उसकी लाश से बदबू आ रही है। जैसे ही थाना प्रभारी सुनते हैं, अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं, तो जैसे बुजुर्ग व्यक्ति बताए थे उसी हालत में एक नौजवान लड़के की लाश खेत में पड़ी हुई है और कुछ दूरी पर लोग इकट्ठा हैं और उसकी लाश से बदबू आ रही है। थाना प्रभारी उस लाश को अपनी कस्टडी में लेते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जैसे ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, उसमें स्पष्ट रूप से पता हो जाता है कि इसमें इस लड़के के साथ मारपीट किया गया है, इसे मारा गया है, चाकू से मारा गया है। अब उस बुजुर्ग व्यक्ति जो मोहम्मद आरिफ होते हैं, उन्हें पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आखिर आपके बेटे को मारा किसने है, क्या आपको किसी पर शक है? तो मोहम्मद आरिफ बोलते हैं, साहब मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि एक इमरान नाम का लड़का है जिसके पिता का नाम इब्राहिम है। इब्राहिम का लड़का इमरान मेरे बेटे की हत्या किया है। कारण ये था कि जो इब्राहिम है यानी इमरान की बहन से मेरा बेटा प्यार करता था और शादी करने वाला था, इसीलिए इमरान ने मार दिया। अब पुलिस जैसे ही सुनती है, अब इब्राहिम के घर पे पुलिस अपने टीम के साथ पहुंचती है, तो घर पे इमरान नहीं मिलता है, इब्राहिम मिलता है और उसकी बहन आयशा मिलती है। जो इमरान है इसके पिता, माता और बहन मिलते हैं। पुलिस तीनों को उठाती है और थाने ले आती है और पुलिस पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने जो नाजिम है इसकी हत्या क्यों किया? तो वो लोग साफ इनकार कर देते हैं, बोलते हैं साहब मैंने ये सब नहीं किया है, हमें नहीं पता किसने किया है। अब पुलिस जो लड़की होती है, आयशा जिसका नाम होता है, उसे पूछती है बैठा करके बाकायदे कि बेटा डरो मत, अगर सही सही बता दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना तुम भी सलाखों के पीछे पहुंच जाओगी। तो जो लड़की आयशा होती है वो पूरी बात विस्तार से बताती है। आयशा बताती है कि साहब मैं मोहम्मद नाजिम से प्यार करती हूँ और यही प्यार मेरे भाई को पसंद नहीं आया और मेरा भाई इमरान नाजिम को मार डाला और वही कातिल है। और जब इस तरीके से आयशा बोलती है तो पुलिस आयशा और उसके मां को छोड़ देती है और उसके पिता को गिरफ्त में कर लेती है। अब नाजिम की तलाश करने लगती है, लेकिन जैसे ही 2 दिन बीतता है, पता चलता है कि आयशा जो है इन्होंने फांसी लगा लिया है और ये भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि वास्तव में जो आयशा है ये फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। पुलिस खाले निकालती है, लेकिन जो थाना प्रभारी होते हैं वो देखते ही समझ जाते हैं कि इस लड़की को ये लड़की ने फांसी नहीं लगाया है बल्कि इसे फांसी पर लटकाया गया है। कारण ये था कि ये जो इसके पैर थे जमीन तक छू रहे थे, अगर किसी का पैर जमीन तक छू रहा है तो फांसी के फंदे पर खुद नहीं लटक सकता, इसका मतलब इसे मार करके लटकाया गया है। अब पुलिस उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जैसे ही उस लड़की का आयशा का लाश का पोस्टमार्टम आता है, ये चीज स्पष्ट रूप से पता हो जाता है कि इसने फांसी लगाया नहीं था बल्कि इसका गला घोंट करके हत्या किया गया है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर इसकी हत्या, इस लड़की का फिर हत्या किसने कर दिया? शक इमरान पर जाता है। अब पुलिस तेजी लाती है और इमरान को पकड़ने के लिए
भरपूर अपनी टीम लगा देती है। पुलिस के काफी मशक्कत के बाद इमरान और उसके दोस्त उस्मान को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद पुलिस डंडा से मारना शुरू कर देती है और उनसे पूछताछ करने लगती है कि आखिर आयशा का और जो मोहम्मद नाजिम था इसका हत्या किसने किया। तो ये लोग जो कहानी बताते हैं वो वाकई में चौंकाने वाला था। आप भी सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दामोपुर में धूमनगंज थाना लगता है प्रयागराज में। यहीं पर मोहम्मद आरिफ हैं जिनके 6 बेटे होते हैं और 3 बेटियां। मोहम्मद नाजिम जो था छोटा था और टाइल्स का काम किया करता था और इसी तरीके से गुजारा करता था। और इसी गांव में मोहम्मद इब्राहिम था जो कि मोटर मैकेनिक का काम करता था। इसका एक बेटा था जिसका नाम इमरान होता है और 3 बेटियां। सबसे छोटी जो बेटी थी आयशा थी जो कि बेहद खूबसूरत। अब जो मोहम्मद नाजिम थे और मोहम्मद इमरान ये दोनों दोस्त थे, एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। इसी दौरान जो मोहम्मद नाजिम था इमरान के घर जब आता है तो जो इमरान था इसकी बहन को देखता है तो पसंद करने लगता है। दोनों एक दूसरे से नंबर आदान प्रदान कर देते हैं जो कि इमरान को बिल्कुल भी पता नहीं होता है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब जो नाजिम और आयशा का जो प्यार था वो परवान चढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। अब मोहम्मद नाजिम जो था ये आयशा से बोलता है कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा और उधर आयशा भी बोलती है कि नाजिम मैं तुमसे ही शादी करूंगी और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों शारीरिक संबंध भी करने लगते हैं, यानी शारीरिक संबंध में हो जाते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है। अब जो मोहम्मद नाजिम था ये अपने पिताजी से बोलता है कि मैं इमरान की बहन आयशा से मैं शादी करना चाहता हूं। तो उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है अगर तुम लोगों की मर्जी है तो करो। अब जो मोहम्मद नाजिम था ये अपने पिताजी को इमरान के घर पे भेजता है और आयशा के पिताजी जो होते हैं इब्राहिम ये बोलते हैं कि मैं अपने बेटे इमरान से पूछ लेता हूं फिर बताता हूं। अब इमरान जैसे ही आता है बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बहन से शादी करना चाहता है और रिश्ता लेकर आए थे उसके पिता। तो इमरान गुस्सा हो जाता है और फिर बोलता है नहीं वहां तो शादी मैं नहीं कर सकता हूं। अब इधर आयशा भी इमरान से बोलती है भैया मैं नाजिम से ही शादी करूंगी और ये सब सुन करके इमरान को गुस्सा आता है और फिर बोलता है अच्छा ठीक है नाजिम को पहले घर पे बुलाओ बातचीत कर लेते हैं फिर शादी करते हैं। अब नाजिम वैसे भी पहले से इमरान का दोस्त था तो इमरान फोन करता है। सबसे पहले आयशा नाजिम के पास फोन करती है, बोलती है नाजिम मेरे घर वाले मान गए हैं और भैया मेरे बुला रहे हैं। तो नाजिम भी खुश हो जाता है और आयशा के घर आ जाता है और जैसे ही आता है उस समय उस्मान और इमरान होते हैं घर पे और बाकायदे नाजिम का स्वागत करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं। लेकिन बातचीत करते करते थोड़ा टाइम बीत जाता है, रात के 11 बज जाते हैं और 11 जैसे ही बजते हैं जो इमरान और उसके दोस्त उस्मान हैं ये दोनों मिल करके नाजिम को मारना शुरू कर देते हैं कि तुमने मेरे बहन से मोहब्बत करने की हिम्मत कैसे कर लिया। और उस्मान और इमरान नाजिम को मारते हैं और यहां तक कि उसे मार मार करके उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद एक बाजरा का खेत होता है वहां पे फेंक करके चले आते हैं। और फिर जैसे ही 2 से 3 दिन बीतता है गांव वाले वहां पे जाते हैं तो बदबू आने लगती है। जब अंदर जाते हैं तो ये सब चीजें देख करके लोग हड़कंप मचाते हैं और भारी मात्रा में वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं। फिर पुलिस आती है, पोस्टमार्टम करती है। उसके बाद आयशा जो थी अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दिया था कि मेरे भाई ने हत्या कर दिया है और फिर पुलिस ने आयशा और उसकी मां को छोड़ दिया था। जैसे ही 2 दिन बीते थे इमरान तो घर से भाग गया था, लेकिन जैसे ही जाना पता करता था अपने दोस्तों से कि कौन कहां पर है, पुलिस कहां पर है, मेरे घर वाले कहां पे हैं। और जब उसे पता चला कि मेरी बहन आयशा सब कुछ कबूल कर ली है मेरे बारे में और कोर्ट में भी गवाही देने के लिए तैयार है, तो वो छुपते छुपाते रात के लगभग 1 बजे आता है और जाता है अपनी बहन के रूम में और देखता है कि उसकी बहन आयशा सो रही है। उसी समय जाता है इमरान और आयशा से बोलता है आयशा तुम मेरी बहन हो, तुमने पुलिस के से ऐसा क्यों बोला कि मैंने ही नाजिम की हत्या किया है। तो जो आयशा थी बोलती है भैया तुम तो मेरे प्यार को मार दिए जिससे मैं शादी करना चाहती थी, मैं क्यों ना पुलिस के सामने बोलूं और मैं तुम्हें जेल भी करवाऊंगी, मैं कोर्ट में भी जाकर के बोलूंगी। और इमरान जब इस तरीके से सुनता है तो बोलता है ठीक है तुम अगर जिंदा रहोगी तब तो पुलिस के सामने बोलोगी, और अपनी बहन को मारना शुरू कर देता है और उसका गला दाब देता है। उसकी बहन की हत्या हो जाती है। फिर क्या करता है फांसी के फंदे पे लटका के भाग जाता है।
लेकिन कहते हैं बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। पुलिस के इतने बड़े हाथ होते हैं कि उससे कोई बच नहीं सकता है। आखिर ये जो उस्मान है और इमरान दोनों पकड़े गए। आज के टाइम में दोनों सलाखों के पीछे हैं। बाकी आप इस पूरी कहानी में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बाकी ये सब पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।